गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सेट थ्योरी के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में नंबर के विभिन्न प्रकार के सबसेट को जाना और यह समझने का प्रयास किया कि रियल नंबर के अंतर्गत जो नंबर्स आते हैं वो किस प्रकार से रियल नंबर के सबसेट है। साथ ही हम लोगों ने रियल नंबर के इंटरवल्स को भी जाना, क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होते हैं और भी जो उसके दो कंडीशन है वो किस प्रकार से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग पावर सेट, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। आज की क्लास का मेन पॉइंट्स हमारा पावर सेट और यूनिवर्सल सेट है। पावर सेट को जानने से पहले तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन को जानते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ any set is called power set. The collection of all subsets of any set is called power set. It is denoted by पावर सेट। यहाँ हमने ये ब्लैंक इसीलिए रखा है कि आप जिस सेट का पावर सेट निकालेंगे वहाँ पर उस सेट का सिंबल यहाँ डाल देंगे। मान लीजिए ए कोई सेट है और उसका पावर सेट निकालना है तो पी ए से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, पावर सेट ऑफ ए। हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी सेट का पावर सेट निकाल सकते हैं। पावर सेट दरअसल किसी भी सेट के टोटल जो सबसेट्स निकलेंगे उसका एक कलेक्शन है, उसका एक सेट है और उसी सेट को हम लोग पावर सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ए बराबर कोई सेट है 1 2, ठीक है। अब इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे तो लिखेंगे यहाँ टोटल सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर 2 मतलब 4। अब 4 सबसेट कौन कौन होंगे? नेचुरल है, एक 5, एक 1, एक 2 और एक स्वयं 1 2। ये 4 सबसेट हो गए। तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू इसी सारे सबसेट का कलेक्शन हो जाएगा, मतलब 5 1 2 1 2 और इस प्रकार से इसको बंद कर दीजिए। तो ये इसका पावर सेट कहलाएगा ए का पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए बी बराबर कोई सेट है ए बी सी, तो टोटल सबसेट कितने होंगे? टोटल सबसेट बराबर 2 टू द पावर 3। चूँकि 3 इसके एलिमेंट की संख्या है तो 8। कौन कौन से होंगे? तो एक 5 हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, एक ए बी होगा, एक बी सी होगा और एक सी ए होगा और स्वयं ए बी सी इसके सबसेट होंगे। अब काउंट कर लीजिए 8 हो जाएंगे। अब यहाँ हम पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे। पावर सेट ऑफ बी तो इज इक्वल टू सबको शॉर्ट लिस्टेड कर दीजिए, 5 ए बी सी ए बी बी सी सी ए एंड ए बी सी। इस प्रकार से हम पावर सेट को कलेक्ट कर सकते हैं, इसका कलेक्शन कर सकते हैं। तो आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ है यूनिवर्सल सेट। समझते हैं यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाता है।
मैंने लिखा है ए सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का हो गया कि किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी संदर्भ में अगर बहुत सारे सेट दिए गए हैं, उसमें कोई ऐसा सेट है जो सभी दिए गए सेट का सुपर सेट है, तो उसे आप यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले क्लास में मैं जब रियल नंबर्स के फैमिली के बारे में बता रहा था, तो आप देखे होइएगा कि रियल नंबर के नीचे जितने भी नंबर्स आए, चाहे वो रेशनल हुए, इरेशनल हुए, या फिर इंटीजर्स हुए, होल नंबर हुए, नेचुरल नंबर हुए, सभी नंबर्स ऑलरेडी रियल नंबर्स थे। आपने रियल नंबर के संदर्भ में देखा कि जितने भी नंबर्स थे उसके सभी मेंबर रियल नंबर के सदस्य थे। इसलिए मैंने उस क्लास में रियल नंबर के सेट को यूनिवर्सल सेट का दर्जा दिया था। आज की क्लास में उसी यूनिवर्सल सेट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी प्रश्न में एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा सेट है 1 2 3, तीसरा सेट है 3 4 5, चौथा सेट है 5 6 7 1। आप यहाँ सभी सेट को देखिए, इसे आप ए से डिनोट कर दीजिए, इसे आप बी से कर दीजिए, इसे आप सी से कर दीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं ए बी सी के सभी सदस्य इस ऊपर वाले सेट में है। साथ ही ऊपर वाले सेट में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो ना तो ए में है, न तो बी में है, न तो सी में है। इसका मतलब ए बी सी ऊपर वाले सेट का एक सबसेट है, और दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो ऊपर वाला सेट सभी नीचे वाले सेट का सुपर सेट है। तो यह सेट यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा, और यूनिवर्सल सेट को सामान्यतः यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ डिनोटेड बाय यू और कैपिटल ई। या तो यू से डिनोट करेंगे या फिर ई से डिनोट करेंगे। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है छात्रों ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो ऑपरेशन ऑफ सेट के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, एक बार उसे देखते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के अंतर्गत पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। चौथा हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये जो है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हमारे अगले क्लास का टॉपिक होगा। आशा है कि आप इसे घर पर एक बार देख लेंगे, और उस हिसाब से फिर हम लोग अगले क्लास में इस चीज़ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यदि आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ द धीर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।